शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि दो खानदानों के मिलाप का जरिया बनती है और इस अज़दवाजी ताल्लुक में बनने के बाद हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसका लाइफ पार्टनर ख्याल रखने वाला और इज्जत करने वाला हो। लेकिन अगर वहीं ये बात लड़कियों की ख्वाहिशात के बरक्स साबित हो जाए तो जिंदगी अजीरन बन जाती है। जबकि दूसरी जानिब तकलीफ दे अज़दवाजी ताल्लुक में रहना न सिर्फ लड़की के लिए कठिन मरहला होता है बल्कि माँ बाप भी बेटी को मुश्किल में देख कर जिंदा लाश बन जाते हैं। या हम बात करने जा रहे हैं उन खवातीन की जिनका ताल्लुक तो शोबिज़ इंडस्ट्री से है, लेकिन मीडिया पर्सनालिटी और नामवर शख्सियात होने के बावजूद भी नसीब के मामले में वो ज्यादा खुशकिस्मत साबित ना हो सके। आयशा जहांजेब पाकिस्तान इंडस्ट्री की नामवर मेजबानों में से एक हैं, जिन्होंने तनहा अपने 3 बच्चों की परवरिश के लिए जिद्दोजहद की। मेजबान व अदाकारा आयशा जहांजेब का शुमार इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा बाहिम्मत खवातीन में किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पहले शौहर के इंतकाल के बाद अपने बच्चों का पेट पालने के लिए माँ और बाप दोनों का किरदार बखूबी निभाया। बाद अज़ां उन्होंने मोहम्मद हारिस नामी शख्स से दूसरी शादी करने का फैसला किया, जिससे उनके यहाँ मजीद 2 बच्चों की पैदाइश हुई। हाल ही में आयशा जहांजेब को शौहर की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तशद्दुद के बाद मेजबान आयशा जहांजेब ने अपने शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया और अपने बयान में कहा कि हारिस अली ने उन्हें और उनके बच्चों दोनों को ज़बानी और जिस्मानी बदसलूकी का निशाना बनाया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौहर हारिस अली ने उन्हें 3 मरतबा शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्होंने महज ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि घर बच सके, लेकिन इस बार शौहर ने उन्हें जख्मी कर दिया है। उनका कहना था कि मुझे और बच्चों को शौहर से शदीद खतरा है। अदाकारा जुगन काजिम तकलीफ दे अज़दवाजी जिंदगी गुजारने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त में जुगन काजिम का नाम भी शामिल है, जिन्हें उनके पहले शौहर ने ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया था। अगरचे जुगन काजिम दूसरी शादी के बाद खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन उन्होंने एक इंतहाई तकलीफ दे अज़दवाजी रिश्ते का तजुर्बा किया है। अदाकारा के मुताबिक जब वो अपने पहले बेटे से हामिला थी तो उनके पहले शौहर ने उन पर तशद्दुद किया और ज़हनी तौर पर अजियत भी पहुंचाई। अदाकारा फातिमा सुहेल शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वालों की फहरिस्त में अदाकारा और मीडिया की जानी मानी शख्सियत फातिमा सुहेल का नाम कौन फरामोश कर सकता है। अदाकारा एंकर पर्सन मोहसिन अब्बास हैदर के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाली अदाकारा फातिमा सुहेल की अगरचे ये मोहब्बत की शादी थी, लेकिन बदकिस्मती से तलाक पर खत्म हो गई। फातिमा ने न सिर्फ मोहसिन अब्बास हैदर से अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया बल्कि उन पर ज्यादती, तशद्दुद और धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगाया, जिससे मोहसिन अब्बास हैदर का करियर भी तकरीबन तबाह हो गया। साबका अदाकारा ज़ैनब जमील मकबूल तरीन ड्रामा सीरीज खुदा और मोहब्बत के पहले सीजन से शोहरत पाने वाली अदाकारा ज़ैनब जमील भी शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कह चुकी हैं। ताहम उनका नाम एक बार फिर उस वक्त खबरों की सुर्खियों का हिस्सा बना जब उन पर हाल ही में जानलेवा हमला किया गया। गोलियां लगने के बाद बच जाने वाली साबका अदाकारा ने होश में आने के बाद बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ अरसे से उन्हें फोन पर कत्ल की धमकियां मिल रही थीं और उनके सैलून पर भी धमकी आमेज खत भेजा गया था। अदाकारा ने अपने बयान में शौहर पर इल्जामात आयद करते हुए बताया कि उनके पास शौहर के खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। गुलकारा कोमल रिजवी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा, गुलकारा और बिजनेस वुमन कोमल रिजवी का शुमार भी शौहर के हाथों दुख झेलने वाली खवातीन में किया जाता है, जिनकी पहली शादी नाकाम हुई। अदाकारा के मुताबिक उनकी पहली शादी 21 बरस की उम्र में हुई, जिसके बाद वो ओमान मुंतकिल हो गयी। वहाँ उनका शौहर न सिर्फ उन पर जुल्म करता था बल्कि मार पिटाई भी करता था। कोमल रिजवी ने बताया कि उनका शौहर ज़हनी तौर पर बीमार था और उन्हें पैसे भी नहीं देता था, जिसकी वजह से वो कई माह भूखे पेट भी सोई। अदाकारा ने मजीद बताया कि ओमान जाने के बाद मेरे शौहर मुझे वहाँ का वर्किंग वीजा नहीं देते थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिया और घर में 4 साल कैद रखा। उन्होंने अपने बयान में मजीद ये भी बताया कि मेरे वालिद ओमान आए और मुझे जबरदस्ती अपने साथ पाकिस्तान लेकर आ गए, जबकि मैं अपने शौहर से इतनी खौफजदा थी कि वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे जान से मार देगा। अदाकारा माया खान ड्रामा सीरियल मारी की अदाकारा माया खान की पहली शादी भी इसलिए नाकाम हुई क्योंकि उन्हें भी अपने पहले शौहर की जानिब से ज़हनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अदाकारा के मुताबिक पहले शौहर से तलाक के बाद उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये एक बार फिर गलती साबित हुई क्योंकि ये शादी भी बहुत तकलीफ दे साबित हुई। माया खान का कहना था कि मैं दोबारा तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसलिए बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि कई बार मेरे शौहर ने जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया। किरण अशफाक हुसैन डार
اداکار عمران اشرف کی سابقہ اہلیہ کرن اشفاق حسین ڈار بھی انہی خواتین کی فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے پہلے شوہر پر تشدد کا الزام لگایا۔ کرن اشفاق کے مطابق عمران اشرف نے شادی شدہ زندگی میں ان سے ان کا کیریئر چھین لیا اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، جس کے بعد کرن اشفاق نے عمران اشرف سے راہیں جدا کرنے کے بعد حمزہ چودھری سے دوسری شادی کر لی۔ سیدہ علیزہ سلطان، فیروز خان اور علیزہ سلطان کو اس کہانی سے دور رکھا جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ لو لائف اور تنازعات میں گھرے رہنے والے اداکار فیروز خان پر بھی ان کی سابقہ اہلیہ لیزہ سلطان کی جانب سے شدید تشدد کے الزامات لگائے گئے۔ جوڑے کو اپنی 6 سالہ شادی میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد طویل عدالتی لڑائی کے بعد سیدہ علیزہ سلطان نے فیروز خان سے طلاق لے لی۔